हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल ₹3.72 महंगा हो गया। नई कीमत ₹252.10 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.29 का इजाफा। नई कीमत ₹258.43 फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 62 पैसे जबकि लाइट डीजल 48 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुजव्वजा मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान मुआहदा पैसे नहीं बल्कि अपनी साख के लिए करेगा। मुजव्वजा मुआहदा सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं होगा। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान 3 साल के लिए मुआहदा करना चाहता है। पाकिस्तान और भारत बराबरी की सतह पर एक दूसरे के खिलाफ आईसीसी इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। ये नहीं हो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी तो मुस्तकबिल में भारत भी पाबंद होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं भारत के साथ जो भी कुछ फैसला होगा बराबरी की सतह पर होगा। अगर भारत न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत में डेडलॉक जल्द खत्म होने का इम्कान। मोहसिन नकवी यूएई में मौजूद। यूएई क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी मुबश्शिर उस्मानी से मुलाकात। बातचीत या लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को गैर सियासी और गैर जमहूरी करार दे दिया। कहते हैं कि 9 मई और इस्लामाबाद के वाक़यात सियासत के दायरे में नहीं आते। केपी हुकूमत ने सूबे के अमन पर तवज्जो नहीं दी। वो गवर्नर राज और सियासी जमात पर पाबंदी के हामी नहीं है। गवर्नर राज के लिए वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से रब्ता नहीं किया। अगर मामला सामने आया तो मुतफ़िक़ा फैसले की कोशिश करेंगे। अगर मुजाहिरीन हलाक हुए तो लाशें और कब्रें कहाँ हैं? नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पीटीआई का अफवाद का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि अंधाधुंध फायरिंग की कहानियां बदनीयती पर मबनी और सरासर झूठ हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा लाशों की सियासत की जा रही है। 3 दिन हो गए पीटीआई कोई सबूत सामने नहीं ला सकी। पुरानी तस्वीर दिखाकर सियासत कर रही हैं। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो इंतशारी टोला निकल आता है। रियासत की तरफ से एक फैसला किया गया इंतशार और तशद्दुद की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि किसी भी जंग में दुनिया की तारीख में इस तरह दुम दबा के भागने वाली मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी, ना गंडापुर की ना बीबी बुशरा की। आइंदा खैबर पख्तूनख्वा से वफाक पर कोई हमला नहीं होगा। सूबे में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से वफाक पर हमला किया। सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर मुशावरत हुई। देखें क्या होता है। डी चौक से पीटीआई वाले दुम दबाकर भागे। फितने का खात्मा जरूरी हो चुका। मुल्क दुश्मनों के हाथ काट देंगे। मैं समझता हूँ मुकम्मल वो है मुआद है इस वक्त जैसे पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है, लेकिन फैसला हुकूमत ने मिल के इत्तेहादियों के साथ करना है। आप अगर रोज़ाना सुबह बंद करें, आप रोज़ाना पाकिस्तान को बंद करें, ये तो वफाक ने फैसला करना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना है। जब पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मेरा फैसला होगा। वफाक गवर्नर राज लगाना चाहता है तो लगाए, मैं क्यों रोकूंगा। गवर्नर राज पर जो फैसला पीपल्स पार्टी करेगी वही मेरा होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले डिफेक्टिव वज़ीर आला को भगाने के लिए कंटेनर को आग लगाई गई। अपना सूबा आग की लपेट में है और इस्लामाबाद जाकर आग लगा रहे हैं। केपी में असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिल रही, पैसा धरनों पर लग रहा है। किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि किसी पार्टी पर पाबंदी या गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं। सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई इतलात नहीं है। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मजीद 141 कारकुनों को जिस्मानी रिमांड। एटीसी ने 141 मुलजिमों को 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पहले से गिरफ्तार 17 मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसील। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज।
डी चौक और पुलिस पर हमले के इल्जाम में मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 20 दफात शामिल, असद कैसर, फैसल जावेद, आतिफ खान और दीगर भी नामजद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMS रावलपिंडी आमद, पुरतशद्दुद एहतजाज में जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत। जख्मी एहलकारों ने वज़ीर आला को मुजाहिरीन की बेहमाना तशद्दुद और फायरिंग के मुतालिक बताया। वज़ीर आला ने कहा कि शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। सिक्योरिटी एहलकारों पर बेरहमाना तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस पर मुल्क भर में तक़रीबात। मुख्तलिफ शहरों में मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, परवेज अशरफ, रजा रब्बानी, गवर्नर सलीम हैदर और दीगर का खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कारकुनों के साथ केक भी काटा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी पिसे हुए तबक़ात की नुमाइंदा जमात है, हमेशा मजलूमों के हकूक़ की बात की। खुर्शीद शाह बोले, पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम से छोटे सूबों को ताकतवर बनाया। भारी टैक्सों के नफाज के बावजूद FPR महसूलात के हदफ के हुसूल में नाकाम। रवा माली साल टैक्स महसूलात में बड़ा शॉर्टफॉल। FPR को मजमूई तौर पर 345 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। नवंबर में टैक्स हदफ 1003 अरब था। FPR 852 अरब रुपए के महसूलात जमा कर सका। गुज़िश्ता 4 माह का टैक्स शॉर्टफॉल 192 अरब का रहा। शेखुपुरा में तालीम के नाम पर घिनौना धंधा बेनकाब। निजी स्कूल में प्रिंसिपल की खवातीन असातिज़ा और तालिबात से मुबैना ज़्यादती का स्कैंडल सामने आ गया। मुल्ज़िम वीडियोस बनाकर बैरून मुल्क फरोख्त करता। पुलिस ने निजी स्कूल पर छापा मारकर प्रिंसिपल असलान को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल को भी सील कर दिया गया।